नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के बीच उपस्थित हो। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का विषय है राहु मेष लग्न के ऊपर 12 घरों में उसके क्या प्रभाव होते हैं। सभी 12 घरों के बारे में जानेंगे कि राहु इन 12 घरों में जब प्लेस्ड होता है तो क्या क्या प्रभाव देता है। आपके सामने मेष लग्न का चार्ट है, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है। ये आपको लग्न हाउस है और इसको हम लोग पहला घर भी जानते हैं। यहीं से किसी भी लग्न चार्ट के अंदर घरों की काउंटिंग शुरू होती है। पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये 12 घर होते हैं। इन 12 घरों के अंदर राहु जब प्लेस्ड होगा तो क्या प्रभाव होगा, इसको समझते हैं। राहु अगर मान लो कि लग्न के अंदर ही इस चार्ट के अंदर बैठा हुआ तो क्या प्रभाव डालेगा, इसको समझते हैं। मेष लग्न का स्वामी ग्रह मंगल। तो जब इस घर के अंदर राहु जब बैठेगा तो मंगल को प्रभावित करेगा। मंगल के साथ राहु का जो संबंध है वो आपको शत्रुता का है। राहु के बारे में कहते हैं कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह के व्यवहार में, उसके चरित्र में, उसके प्रभाव में बढ़ोतरी ला देता है। ऑलरेडी मेष लग्न वाले जो जातक होते हैं उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होता है, तो जब राहु यहाँ बैठेगा तो उसको और ज़्यादा एनर्जेटिक बना देगा। उस जातक को राहु टेक्निकल बना देगा, राहु शार्प माइंडेड बना देगा। ये सारे आपको सकारात्मक प्रभाव है। अगर मंगल बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ और उस पीरियड में राहु अगर लग्न में बैठा होगा तो उसके जो प्रभाव होंगे, एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जातक के मन मस्तिष्क के ऊपर, और उसके नकारात्मक प्रभाव के रूप में यह देखने को मिलेगा, अगर जातक बहुत अच्छे से उस एनर्जी को मैनेज करने में सफल नहीं हुआ तो उसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। राहु जब लग्न में बैठता है तो जातक के अंदर एक विशेष शातिर बुद्धि का निर्माण करता है। एक खास बात यह देता है, राहु जब यहाँ बैठता है तो जातक को चालाक बना देता है, उसको परिस्थितियों से सामना करने की क्षमता दे देता है। एक विशेष प्रभाव यह देता है, वो किसी भी तरह से अपने जीवन में जो भी समस्याएं आती है अपनी बुद्धि के बल पर उससे निकलकर बाहर आता है। यह क्षमता राहु के कारण जातक को प्राप्त होता है। इस लग्न चार्ट के अंदर जब राहु दूसरे घर के अंदर प्लेस्ड होता है तो इसका प्रभाव यह होता है, दूसरा घर जहां पर वृषभ राशि लिखा हुआ है। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र हो गए और शुक्र के साथ राहु का जो संबंध है वो मित्रवत है, और उस मित्रता के संबंध को निभाते हुए राहु यह परिणाम देता है कि इस घर से संबंधित विषयों पर, इस घर से संबंधित जो प्रभाव है उस प्रभाव को बढ़ा देता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भी शुक्र दूसरे घर के स्वामी ग्रह होते हैं। शुक्र के साथ राहु का मित्रता का व्यवहार है, इसलिए इस घर के अंदर जब भी राहु प्लेस्ड होगा मेष लग्न वालों के कुंडली के अंदर, तो राहु सकारात्मक प्रभाव देते हुए इस घर से संबंधित चीज़ों में लाभ देखने को मिलेगा। लाभ यह होगा कि जातक शातिर हो जाएगा, जातक की वाणी बहुत ही शातिर हो जाएगी, मधुर होगी, लेकिन उस मधुरता के साथ में एक चालाकी भी उसके वाणी में दिखेगी। साथ में राहु जब यहाँ बैठेगा शुक्र के घर के अंदर तो अपनी संबंधों को निभाते हुए उस जातक के जितने भी रिश्तेदार होंगे उनके साथ संबंधों को मजबूत करने में भी अपनी भूमिका निभाएगा। और खासकर
ऐसे जातक को अपने रिश्तेदारों से सहयोग भी प्राप्त होता है, आर्थिक मदद भी मिलता है जब कभी वो मुसीबत में फंसता है। हालांकि राहु जब बैठेगा तो आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम करता है, धनों में बढ़ोतरी करने का काम करता है राहु यहाँ बैठकर। राहु जब तीसरे घर के अंदर, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वहाँ पर जब बैठेगा राहु, तो राहु 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध, बुध के साथ भी राहु का संबंध अच्छा है। मित्रता का संबंध आप समझ सकते हैं, शत्रु नहीं समझता है राहु बुध को मित्र ही मानता है। इसलिए जब राहु यहाँ बैठेंगे तो राहु के बैठने की वजह से पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, और जो पराक्रम होगा वो बौद्धिक रूप से पराक्रम होगा, शारीरिक पराक्रम नहीं होगा। जातक बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपनी बुद्धि का विशेष इस्तेमाल करने लगेगा और उसको कहीं ना कहीं लाभ भी प्राप्त होगा इस पीरियड में, अगर राहु तीसरे घर के अंदर बैठा होगा। इसके नकारात्मक प्रभाव के रूप में यह होगा कि राहु जब तीसरे घर के अंदर बैठेगा तो छोटे भाई बहनों से थोड़े से संबंध खराब हो सकते हैं। एक और चीज बता दूं, राहु जब दूसरे घर के अंदर, जो पिछले घर की बात हो रही थी, राहु जब दूसरे घर के अंदर बैठेगा तो राहु दूसरा घर जो होता है वो आपके राइट आई का भी होता है, तो थोड़े से उस मामले में नकारात्मक प्रभाव जरूर मिलता है। जातक को 40-40 ईयर्स के बाद थोड़े से उसके आँख में किसी भी तरह के दिक्कत आ सकती है, उनको विशेष अपने राइट आई का ध्यान रखना चाहिए। अगर राहु अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और मेष लग्न की कुंडली है, राहु किसी भी लग्न के अंदर दूसरे हाउस में बैठा हो तो राइट आई का ख्याल रखा जाना चाहिए। राहु अगर चौथे घर के अंदर बैठा हो मेष लग्न के अंदर, चौथा जो घर होता है वो अमूमन माता का घर होता है, जातक का नेटिव लैंड होता है, और किसी भी जातक के जब सुखों का आकलन करना होता है, उसके जीवन में कितने सुख होंगे, उसके जीवन कैसा लग्जरी होगा या लग्जरी नहीं होगा, इसका जब आकलन करना होता है तो हम 4th हाउस का आकलन करते हैं। जब राहु यहाँ बैठता है इस लग्न में तो थोड़े से यह देखा जाएगा कि उस जातक का अपने माता के साथ जो संबंध होंगे वो थोड़े से कटु हो सकते हैं। माता से संबंधों में थोड़ी सी आप ये मान सकते हो एक मिठास की कमी देखने को मिलेगी, वाद विवाद की भी स्थिति बन सकती है, और माता के स्वास्थ्य पर भी इसके प्रतिकूल प्रभाव होते हैं। राहु जब यहाँ बैठेगा मेष लग्न वालों के चार्ट में तो सुखों में कमी लाने का काम करेगा। इस घर के जो कारक ग्रह हैं चंद्रमा है, चंद्रमा प्रभावित होंगे, मन पीड़ित भी होगा। राहु जब 5वें घर के अंदर, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर राहु जब प्लेस्ड होगा तो 5 नंबर मतलब सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य, सूर्य के साथ राहु का जो संबंध है वो शत्रुता का है। सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश है और राहु अंधकार है। तो जब राहु यहाँ पर बैठेंगे तो जातक के अपने जीवन में 5वां घर शिक्षा का भी घर है, तो शिक्षा के घर का जो स्वामी ग्रह है वो सूर्य है, तो फिर शिक्षा जातक का प्रभावित हो जाएगा और उसको शिक्षा प्राप्त करने में अनेकों मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन राहु जब 5वें घर में बैठेगा, भले उसकी शिक्षा कम होगी लेकिन वो शातिर होगा, ज्ञानी होगा और बहुत ही बुद्धिमान होगा, टेक्निकल होगा, बड़े बड़े लोगों को मात देने वाला होगा। ऐसी क्षमता राहु के कारण अगर 5वें घर में बैठता हो या 11th हाउस में भी बैठता हो तो प्रभाव होते हैं। राहु अगर 6ठे घर के अंदर प्लेस्ड होगा, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, इस घर में राहु बैठते हुए राहु 6ठा घर जहाँ पर 6 नंबर लिखा है उसके स्वामी ग्रह हो गए कन्या राशि, 6 नंबर मतलब कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी ग्रह हो गए बुध। तो बुध से राहु का जो संबंध है मित्रवत है, और उस मित्रवत व्यवहार को निभाते हुए भी चूंकि 6ठा घर आपको रोग का है, छोटे मोटे ऋण का है और कर्जे का है और कोर्ट कचहरी का है, इन सारी चीज़ों में राहु वृद्धि करने का भी काम करेंगे, इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हाँ, एक बात और है कि अगर राहु यहाँ बैठा हो और जातक किसी भी कोर्ट कचहरी से संबंधित कामकाज को करता हो तो फिर उस जातक को विशेष लाभ मिलेगा, देखने को मिलता है।
राहु जब 7वें घर के अंदर, जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर अगर राहु बैठेंगे तो इस घर के स्वामी ग्रह शुक्र हो गए। शुक्र के साथ राहु के संबंध मित्रवत है। यहाँ पर बैठेंगे राहु, तो राहु अमूमन 7वें घर पर कभी भी बैठेंगे तो वो संबंध विच्छेद कराने की कोशिश करेंगे। जातक के जीवन साथी के साथ कटुता की स्थिति को पैदा करेंगे। अगर जातक पार्टनरशिप का व्यापार करता है तो उस व्यापार में पार्टनर के साथ में विवाद की स्थिति को खड़ा करने का काम करेंगे। पार्टनरशिप मूलतः जो है कि सफल होना थोड़ा मुश्किल होगा अगर राहु यहाँ बैठेंगे। राहु अगर 8वें घर के अंदर, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, वहाँ अगर राहु बैठेंगे, 8 नंबर वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल, तो मंगल की राशि में जब राहु बैठेंगे तो मंगल के साथ में राहु का जो संबंध है वो आप जानते हैं, मंगल एनर्जी के कारक है और राहु उसको किसी भी ग्रह के प्रभाव को राहु बढ़ाने में अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो राहु जब यहाँ बैठेंगे, 8वां घर जातक का ससुराल पक्ष का भी आकलन किया जाता है 8वें घर से, तो यहाँ पर बैठकर राहु ससुराल पक्ष से थोड़े से संबंधों में खटास लाने की कोशिश करेंगे। जातक रहस्यवादी होगा, जातक खोजबीन करने वाला होगा, जातक गुण ज्ञान के प्रति आकर्षण रखने वाला होगा, जातक रिसर्च के प्रति आकर्षण रखने वाला होगा, बड़ा बड़ा रिसर्च करने वाला होगा, इनोवेटिव होगा, बहुत ही विशेष इनोवेटिव होगा। यहाँ पर बैठकर राहु दूसरे घर पर दृष्टि डालेंगे तो जातक के जो धन के जो क्षेत्र होंगे वो गुप्त तरीके भी हो सकते हैं। राहु जब 9th हाउस के अंदर बैठेगा, जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर मतलब धनु राशि, धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु, गुरु के साथ राहु की जो संबंध है शत्रुता का है, तो राहु जब यहाँ बैठेंगे तो थोड़े से संघर्ष को बढ़ा देंगे, जातक के जीवन में भाग्य को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ओवरऑल किसी भी एक ग्रह के प्रभाव के आधार पर सब कुछ निर्धारित नहीं होता है। आप सभी जानते हैं राहु, ये जो 12 घर होते हैं, जो लग्न चार्ट होता है, दुनिया में जितने भी जातक हैं, जितने भी लोग हैं इस दुनिया में 800 करोड़ लोग, सबके चार्ट के अंदर राहु 12 घरों में कहीं ना कहीं तो बैठा ही होता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। राहु की परिस्थितियों का जो प्रभाव होगा वो बाकी ग्रहों के प्लेसमेंट पर भी निर्भर होता है, किस ग्रह से दृष्ट हो रहा है, किस ग्रह के साथ युति बनाकर बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है और कितनी डिग्री का होकर बैठा है, उस पर भी निर्भर करता है। मूलतः ये जो प्रभाव बताए जाते हैं ये सामान्य प्रभाव होते हैं। यह जरूर है कि 9th हाउस के अंदर राहु बैठेगा तो भाग्य को कमजोर करने की कोशिश करेगा। राहु जब 10वें घर के अंदर बैठेगा, जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, जातक का जो कार्य क्षेत्र होगा वो प्रभावित होगा, उसको कार्य क्षेत्र में तमाम संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मूलतः राहु जब 10वें घर के ऊपर बैठेगा तो वहाँ पर मकर राशि आ रही है, मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि हो गए, तो शनि हो गए और राहु के साथ शनि का कोई शत्रुता का संबंध नहीं है, इसलिए राहु जब यहाँ बैठेंगे तो राहु संघर्षों को जरूर बढ़ाएंगे, जातक को बहुत सारा संघर्ष कराएंगे और थोड़ा आप यह मान सकते हो कि उसके जो कार्य क्षेत्र होंगे वो धन को प्राप्त करने के लिए एथिक्स को छोड़कर किसी भी तरीके से धन को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, उसके कोई नैतिक मूल्य नहीं रहेंगे। ऐसा राहु के प्रभाव की वजह से जातक को प्रेरित करता है और जातक को इस विचार से मुक्त कर देता है क्या अच्छा और क्या बुरा। राहु जब 11th हाउस के अंदर बैठता है तो राहु 11th हाउस पर बैठकर उस घर से संबंधित हमेशा ही सकारात्मक प्रभाव देता है।
लाभ देता है। जब भी राहु की महादशा अंतर्दशा आएगी, राहु अपना प्रभाव देते हुए लाभ जातक को देगा। राहु जब 11th हाउस में बैठेगा तो यह भी है कि उस जातक का अपने बड़े भाई से थोड़े से संबंध खराब हो सकते हैं। ऐसी स्थिति को जनरेट करने की कोशिश करेगा। राहु जब 12th हाउस के अंदर बैठेगा तो 12th हाउस 12 नंबर मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु। 12th हाउस में राहु बैठते हुए जातक का जो मन होगा अध्यात्म से दूर होगा। अध्यात्म के प्रति उसका जो आकर्षण होगा बहुत कम होगा। कोशिश भी करेगा तब भी वो केंद्रित नहीं कर पाएगा अपने मन को। साथ में यह बंधन योग भी है। तो ऐसे जातक को किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अपने साथियों का बहुत ही चुनकर विचार करना चाहिए कौन मेरा साथी होगा, नहीं तो आप उनके चक्कर में किसी भी तरह के लीगल एलिगेशन में फंस सकते हैं। राहु यहाँ बैठेगा तो खर्चों को बढ़ा देगा। कर्जे उनको सोच समझ कर लेना चाहिए अगर राहु 12th हाउस में बैठा हुआ हो। खासकर उनको कर्जे लेने से बचना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।